सो हाय गाइस, दिस इज आकाश। आज आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है। उन वैल्यू को याद करने के लिए कुछ ट्रिक होते हैं, उस ट्रिक को मैं बताऊंगा। लेक्चर शुरू करने से पहले हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ते, पहले हम उसको एक बार रिकैप कर लेंगे, जिससे हमारे माइंड में ये बना रहे कि हाँ हम ये पढ़ने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हम देखे थे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसके साथ ही हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखे थे, जैसे साइन कॉस टैन कोसेक और सेक, ये सब क्या होता है और इनका वैल्यू क्या होता है, इनको ट्रायंगल में कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सब कॉस टैन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या होता है, सब सब कुछ लिखा है। और कुछ आज इस वीडियो में हम कुछ नए फार्मूले का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा। और साइन का इनवर्स तो कोसेक होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है, और टैन का इनवर्स वो होता है, कॉट होता है। तो इन सब फार्मूले का भी यूज होगा। इससे जो आप वैल्यू लर्न करेंगे, स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू जो लर्न करेंगे वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू। कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जिनकी वैल्यू हमें इस ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ेगी, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, उसके बाद 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन 5 वैल्यू की अभी हमें क्लास 10th में जरूरत पड़ेगी। आगे हम जाएंगे जैसे क्लास 11th में, तो वहाँ पे हम और वैल्यू होते हैं 90, 80 होते हैं, उसके बाद 180 होता है, 90 होता है, 15 होता है। तो उन सब की वैल्यू हम क्लास 11th में जाएंगे, तब उन सब की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल हम क्लास 10th में हैं, तो हम 0 से लेकर 90 के बीच में जो कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं उन सब की वैल्यू को जानते हैं। तो मैं स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू बताने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जब ये आप ये याद करेंगे तो आपको याद कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप समझेंगे कैसे बना है ये टेबल, तो आप इजीली आप समझ सकते हैं। और आपको उसके बाद आपको टेबल बनाने में मुश्किल से 30 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक का समय लग सकता है। आप कहीं भी तुरंत बना सकते हैं टेबल 30 सेकंड के अंदर। बस एक बार आप समझ लीजिए टेबल में कैसे बना है, और आप याद करेंगे, एक एक वैल्यू याद करेंगे तो आप कभी भी भूल सकते हैं और आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है साथ में। तो जो सबसे आसान तरीका है वही है कि आप इसको टेबल को जितना जल्दी हो सके समझिए। तो आज मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप को समझाने की कि आप आसानी से समझ जाए इसको, क्योंकि आपने वीडियो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इतने आसानी और सिंपल तरीके से बताऊंगा जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी और कभी आप भूलेंगे नहीं ना, तो कंफ्यूज होंगे कौन सा वैल्यू कौन से काम आएगा, किस एंगल का वैल्यू कौन सा क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें क्या माइंड में रखना है। तो सबसे पहले हम एक टेबल देख लो। टेबल इस प्रकार से बनाना है। हमें ये तो पता ही है कि 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 होते हैं। और 5 एंगल का वैल्यू हमें पता करना है, 0, 30, 45, 60 और 90। ये 5 का हमें वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले हम माइंड में हमें ये बैठाना होगा कि हमें पहले साइन साइन आ रहा है, क्योंकि साइन पहले आएगा तो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। साइन का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है हमेशा। उसके बाद क्या है, साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ये आपको जो 5 वैल्यू है आपको याद देखते देखते आपको याद हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। बस ये जो 5 वैल्यू है आपको साइन की वैल्यू आपको अगर नहीं आपको शुरू से समझ में आ रहा है तो आप इनको याद कर लीजिए। मैं तो यही कहूंगा। जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने भी बहुत कोशिश की इसे याद करने के लिए, लेकिन मुझे याद ही नहीं हो रहा था। मैं जब भी क्वेश्चन करने बैठा तो भूल जाता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसे समझ लिया जाए, क्योंकि समझना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप समझ लिए हैं तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे अपने लाइफ में, और आप याद किए हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा साल या 2 साल 3 साल याद रह सकता है। और आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं तो आप कभी अपने लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। तो समझिए पहले। तो आपको पहले इन 5 एंगल की वैल्यू आप चाहे लर्न करें चाहे समझ लीजिए, मैं कहूँगा समझिए। तो पहले क्या आता है, पहले अपने हाथ की 5 उंगलियां होती है, 5 उंगली पहले सबका वैल्यू याद कर लो। पहले क्या आता है, 0 आता है, फिर क्या आता है 30 आता है, फिर क्या आता है 60, फिर 45, फिर 60 आता है, फिर आता है 90। ये 5 वैल्यू एंगल हो गए। अब 5 वैल्यू पहले साइन का वैल्यू हम याद करने क्या एक प्रकार से अपने माइंड में बैठा ले। पहले 0 है तो 0 हो जाएगा,
उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। अब 0 है 0 हो जाएगा, उसके बाद 30 है तो हाफ हो जाएगा, उसके बाद 1/2, और 45 है तो 1/√2 हो जाएगा, उसके बाद है 60 है तो √3/2 हो जाएगा, और 90 है तो 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है। तो आप इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपको नहीं समझ में आया तो आप याद कर लीजिए। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉस की। कॉस की वैल्यू हम कैसे लिखें? अब ये तो समझ लिया, हम समझ गया, एक प्रकार से याद कर लिए। अब कॉस की वैल्यू क्या करना है, जैसे इसका हम अपोजिट कर देंगे। जो यहाँ पे 90 लिखे हुए वहाँ 0 लिखेंगे, जो 60 लिखे हैं 30 होगा, जो 45 है 45 ही होगा, जो 30 है 60 होगा, जो 0 है या 90 होगा। जस्ट इसका अपोजिट है और कुछ नहीं है, बस आप आंखें मूंद के लिखते चले जाइए। क्या है? 1 है, तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, cos 30 का वैल्यू √3/2 हो गया, cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2, उसके बाद cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। तो देखिए ना, बस मैं कुछ किया नहीं, बस यहाँ देखा हूँ और लिखते चले गया। उसके बाद अब यहाँ पे आप बात करते हैं tan की। तो tan की वैल्यू हम देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा है ना, tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin बाई cos लिख सकते हैं। तो sin बाई cos लिख सकते हैं, जब हम sin बाई cos लिख सकते हैं तो हम क्यों याद करें कोई भी वैल्यू, तो डायरेक्ट हम साइन को cos से डिवाइड कर देंगे। तो साइन यहाँ पे है, cos यहाँ पे है, इसे डिवाइड कर दो। यहीं पे क्या होगा, नीचे 1 है और ऊपर 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम किसी चीज में 0 का डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और अब क्या है, 1/2 है और √3/2 है। अब देखो यहाँ पे जब डिवाइड इसे करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। अब यहाँ पे देखो 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। अब क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री में देखो यहाँ क्या है, साइन है √3/2 और कॉस है 1/2। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3। अब देखो, अब यहाँ पे देखो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक प्रकार से हम समझ नहीं पाते कि ये यहाँ पे इनफाइनाइट एंड नॉट डिफाइंड क्यों लिखा जाता है। अब सपोज करिए आप यहाँ पे 0 को किसी चीज में डिवाइड कर रहे हैं, आप किसी चीज से डिवाइड करें इनफाइनाइट नंबर से, लेकिन क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर आप यही उल्टा कर देंगे, इसका इनवर्स कर देंगे, आप यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिखिए और यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखिए और यहाँ पे आप 0 नीचे 0 लिख दीजिए। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी या नॉट डिफाइंड। तो अभी हम इनफाइनाइट के बारे में उतना नहीं जानते, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 अब नीचे आ जा रहा है, क्योंकि साइन बाई कॉस होता है, तो कॉस क्या है, 0 है और साइन 1 है, तो 0 नीचे आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, शॉर्टकट में नेट डी। अब ये 3 हो गए, अब 3 अपने माइंड में बैठा लिए। अब 3 क्या है, जस्ट इसके इनवर्स है। अब इसके इनवर्स है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब कॉट किसका इनवर्स है, tan का इनवर्स है, तो डायरेक्ट इनवर्स करते चले जाओ। यहाँ से यहाँ लिख दो नॉट डिफाइंड, इसका इनवर्स। ये √3 यहाँ पे 30 है तो यहाँ 60 है तो यहाँ 30 हो जाएगा। फिर क्या है, 1 है तो 1 ही रहेगा, उसका इनवर्स 1 ही होता है। अब इसका √3 का इनवर्स क्या होता है, 1/√3 होगा। यहाँ पे नॉट डिफाइंड तो इसका इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस इस इनवर्स करना है हमें। अब सेक किसका इनवर्स है, कॉस का इनवर्स है। सेक किसका इनवर्स है, कॉस का इनवर्स है। देखो यहाँ पे 1 है, 1 का इनवर्स करोगे तो 1 ही होगा। इसका इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। जैसे इनवर्स करो ना, ऊपर नीचे कर दो ना, ये √2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2। यहाँ पे 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 को हम डिनोमिनेटर में डिनोट नहीं करते। अब क्या है, 0 है, 0 क्या है, 0 ऊपर है अभी, तो अब इनवर्स करेंगे तो 0 नीचे चला जाएगा। जब 0 नीचे चला जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। अब क्या है, कोसेक है। कोसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स होता है। देखो साइन 0 है, अब 0 है, इसको अब इनवर्स करेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब क्या है, 1/2 है, इसको इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और उसके बाद क्या है, 1/√2, इसको इनवर्स करो तो क्या हो जाएगा, √2। इस अब बचा क्या है, 60 डिग्री। 60 में क्या है, √3/2, इसको इनवर्स करो तो क्या हो जाएगा, 2/√3। अब क्या बचा, 1 है, 1 का इनवर्स करो तो 1 ही आएगा। तो अब देखें कितनी सिंपली तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बजाय आप याद करने की, आप इसको समझने की कोशिश करें। जितना आप समझने की कोशिश करेंगे आपको, क्योंकि अभी 11th में पढ़ना है, 12th में भी काम आएगा। आप याद करेंगे ज्यादा समय तक नहीं याद कर पाएंगे। और मेनली याद करने समय क्या होता है, जब हम वैल्यू यूज करने लगते हैं तो कंफ्यूजन होने लगती है। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी क्या है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है और कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 है। तो अब कंफ्यूजन होंगे, 1/2 आ गया तो हम साइन लगाए, कॉस लगाए, तो आपको कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप समझ लीजिए
क्योंकि समझ लेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, आप इजीली कर सकते हैं कहीं भी इसको। अब 30 अभी तो मैं बस समझाया हूँ, लेकिन आप अगर शॉर्टकट में आप अभी बता देंगे शॉर्टकट में कैसे इसका टेबल बनता है, आप एग्जाम टाइम में कहीं भी कोई भी टेस्ट हो रहा है तो उसको शॉर्टकट में 30 सेकंड में इजीली बन जाएगा। उसको भी मैं 30 सेकंड में बना के दिखाऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं इसको इजीली, इस टेबल को। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्वेश्चन से कि इस वैल्यू को हमें यूज कैसे करना है, कहाँ पे हमें वैल्यू कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से क्वेश्चन देखना, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन गिवन क्या है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू आर बना लो, कुछ बिना सोचे समझे ट्रायंगल पी क्यू आर बनाओ। ये हमारा है ट्रायंगल, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। देखो एंगल क्यू 90 डिग्री हो गया हमारा, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे लगा दो उसे। अब क्या दिया है, पी क्यू कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, ये पी क्यू हो गया, ये 3 दिया है, उसके बाद पी आर दिया है 6 दिया है, ये कितना दिया, 6 दिया है। ये गिवन था हमें, ये हम लिख दिए। अब हमें अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है तुमसे, क्वेश्चन पूछा है फाइंड ये इन दोनों एंगल को हमें बताना है, मतलब एंगल क्यू पी आर ये एंगल बताना है हमें कितना होगा, और एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल क्या होगा। इन दोनों के एंगल को हमें बताना है, एंगल पी और एंगल आर को हमें बताना है कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनको कैसे बहुत सिंपल और सिंपल वे में हम इसको कर सकते हैं। तो अब हमें दिया है, क्या दिया है कि दो साइड दिया है, उसके बाद में एक एंगल 90 डिग्री दिया हो तो गिवन ही रहता है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा, इस क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले हम क्या सोच सकते हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो अब इस क्वेश्चन को तो कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन सबसे अभी हम टेक्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम टेक्नोमेट्री के माइंड से सोचेंगे इसके टेक्नोमेट्री में इसको कैसे यूज करें। चलिए हम पहले जो छोटा तरीका है उससे करते हैं। सबसे पहले हम क्या यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला एंगल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल लेंगे तो हमें ये पता है, ये एंगल लेंगे तो हमें ये नहीं पता है, बेस पता है, तो कॉस भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से करता हूँ। तो हम एंगल ये ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं एंगल, तो क्या दिया है एंगल आर, साइन ले रहे हैं, साइन के साथ ले रहे हैं, साइन एंगल आर, सॉरी साइन एंगल आर। तो साइन एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखो ये एंगल है, ये एंगल चूज किए हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, इसके अपोजिट वाली साइड क्या है, ये पी क्यू है, क्या होगी पी क्यू अपॉन क्या होगी, हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, पी आर। अब सिंपली इसके वैल्यू में यहाँ पुट कर दो, क्या दिया है 3 दिया है, उसके बाद 6 दिया है, आपस में कैंसिल होगा, बचेगा 1/2। अब 1/2 आ गया। देखो अब देखो, अब याद करो क्या किसकी वैल्यू थी, अब याद करोगे तो याद नहीं होगा। तो कोई इस क्वेश्चन को कराने के बाद हम वो छोटा सा टेबल बनाएंगे, बताएंगे कि छोटा सा टेबल कैसे बना सकते हैं। तो अब अभी तो हम बता रहे हैं कि 1/2 इसकी वैल्यू की साइन 30 की वैल्यू, तो इसे क्या लिखेंगे, साइन एंगल आर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन इस तरफ भी है, साइन इस तरफ भी है, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एंगल आर इक्वल टू क्या बचेगा 30 डिग्री। अब जब एंगल आर में 30 आ गया, एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा 60 होगा, क्योंकि एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 होता है। तो एंगल आर हमें पता है 30 डिग्री 30 डिग्री, उसके बाद एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 120। यहाँ पे लिखो एंगल, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखो। अब क्या ये 30 और 90 कितना होगा 120, उसके बाद क्या होगा एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री। अब उस तरफ उस साइड ले जाओ इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा एंगल पी इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 120, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है। ये तो था सिंपल तरीका। अब आप और तरीके से कर सकते हैं कि अभी पाइथागोरस से थ्योरम से इस साइड का वैल्यू पता करें, उसके बाद कोई भी वैल्यू यूज करके हम बता सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं शॉर्ट टेबल कैसे बनाएं। शॉर्ट टेबल कैसे बनाएं इस देखो, अब शॉर्ट टेबल बनाओ, पहले आप सिंपली से क्या लिख लो। अब हमें पहले ये तो सिंपल आपको याद करना पड़ेगा, साइन 0 30 और 45 90 की 60 की वैल्यू क्या होती है, इसको आपको अब चाहे आप याद करें चाहे समझ ले, मैं समझाऊं। देखो पहले कैसे करो, डायरेक्ट 0 लिखो, फिर 30 लिखो, फिर क्या आता है 45, फिर क्या आता है 60, फिर क्या आता है 90। ये फटाफट लिखो, उसके बाद लिखो यहाँ पे यस, उसके बाद सी, यहाँ पे फिर टी लिखो, ये बस 3 लिखो यहाँ पे।
क्योंकि एस से साइन हो गया, एस सी से कॉस हो गया, टी से टेन हो गया। उसके बाद साइन की वैल्यू जीरो क्या होता है, जीरो होता है। इसका क्या होता है, 1/2 हाफ, मतलब इसका क्या 45 का क्या होता है, 1/√2। 60 क्या होता है, √3/2 होता है। 90 की वैल्यू 1 होता है। अब सिंपली ये लिख लिए। अब उसके बाद इसका अपोजिट करो, 1√3/2, उसके बाद में 1/√2, 1/2, 0, ये हो गया। और उसके बाद इसे तुरंत डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, जीरो से डिवाइड करोगे जीरो हो जाएगा, इसमें इसका डिवाइड 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ पे नॉट डिफाइन होगा। हो गया सिंपली। अब 30 सेकंड में देखिए मैं बना दिया। अब आप पूछेंगे कि बाकी सेक कोसेक और कॉट की वैल्यू कैसे पता करेंगे। और हमें 3 पता है ना, तो हमें पूछो, जैसे मान लो जो कोई पूछ लिया हमें सेक 30 की वैल्यू क्या होगी। अब सेक 30 की वैल्यू करने से पहले हम क्या कर देंगे, इसको 1/cos 30। अब cos 30 की वैल्यू हमें पता है, आप तुरंत देख लेंगे, cos यहाँ पे 30, यहाँ पे क्या √3 है, तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे √3 लिखो, यहाँ पे 2, 2 को ऊपर में, 2 क्या हो जाएगा, 2/√3। सिंपली अब आप याद करेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप समझ लीजिए। आप समझ लीजिए, समझना ज्यादा बेटर है ना कि याद करना। तो इस सिंपल से देखिए 30 सेकंड में हम बना दिए टेबल। आप तुरंत, आप कोई भी टेस्ट है, आप 30 सेकंड तो ऐसे पेन चलाने में आपको निकाल देते हैं, तो पेन चला के तुरंत टेबल बना लीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए ट्रिग्नोमेट्री का, 3 4 5 जितने क्वेश्चन है सब सॉल्व कर डालिए और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो ये छोटी छोटी जो तरीके होते हैं, इसी से हम अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जो कॉमन सेंस यूज करता है, इसी को ये पता होता है कि ये तरीके कब और कैसे कहाँ यूज करना है। जो याद करने के पीछे पड़ जाता है वो 8 तक देखो इतना अच्छा हम याद करते हैं, उसके बाद जब 9th में पहुंच जाते हैं तो चीजें बड़ी हो जाती हैं। अब बड़ी चीजों को याद करना हम नहीं कर सकते, बड़ी चीजों को याद। तो हम बड़ी चीजों को समझना ज्यादा अच्छा होता है, न कि याद। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।